इस खामोशी का मतलब वीरानी है। अम्मी मैंने मना नहीं किया है और ना मैंने कोई गेम खेला जो आप मुझे इस तरह से देख रही हैं। मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं है तुम्हारा। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम हर तरीके से मुझे बेइज्जत करके अपनी बात मनवा सकते हो। अम्मी आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? मैं बेटा हूं आपका। नहीं हो तुम मेरे बेटे और ना ही मैं तुम्हारी माँ हूं। बेटे ऐसे होते हैं भला? अम्मी मैं कसम खाता हूं, आप मेरे सामने उन लोगों को फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया ना तुमने? नहीं किया, यही तो कब से कह रहा हूं। और कोई एतराज भी नहीं है तुम्हें? अब क्यों चुप हो? क्यों चुप हो? अब जवाब दो मुझे। अम्मी प्लीज, आप मेरी भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। और मेरे कोई एहसासात नहीं है, मेरे कोई जज्बात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है मेरी तुम्हारी नजर में। इतनी गैर अहम हूं मैं तुम्हारे लिए। ये बात नहीं, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और क्या बात हो सकती? अम्मी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने कौन सा गुनाह किया जो आप इस तरह से? मुझे बेइज्जत मत करना दूसरों के सामने अली, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे, याद रखना। मैं जानती हूँ अब्बू कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन खुदा की कसम मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया अब्बू। अब्बू आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए ना कुछ था और ना कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। अम्मी चाहे आप मुझे मार ले, मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मेरा यकीन करें अब्बू, अब्बू मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। यास्मीन, रिजवान, इंतजार 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 फरमाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी। परेशान हो? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हुक्म कीजिए। साइमा को कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तुम भी घर पर रहना। तुम तो जानते हो कोई मर्द है नहीं, तुम रहोगे तो मुझे बड़ी ढारस रहेगी तुम्हारी वजह से। मुझे क्या जाना है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? असर के बाद आएंगे। कोई भी काम हो आप बिला झिझक कह दीजिएगा। तुमसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? तुम मेरे बेटे हो ना? हो ना? जी। मेरा गुड्डू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, तुम्हारे जैसा कमगो, तुम्हारी तरह हर बात पर जी माँ कह देने वाला। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद आता है मुझे। वैसे भी कब तक गुजारोगे अकेले जिंदगी? कोई तो चाहिए होता है ना। तुम हो ना, जितना तुम मेरा ख्याल रखती हो कोई रख ही नहीं सकता। तुम क्यों नहीं कर लेती शादी मुझसे? बहुत देर करती मेहरबान यार। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम जो मर्जी कह लो और जो मर्जी करो, शादी नहीं करूंगी मैं तुमसे। अच्छा, और अगर फोर्स करूं तो? जद्दा में तो खालिस जैतून का तेल मिलता है। फुजैल बेटा, जब कभी भी जद्दा से आओ मेरे लिए ये तेल जरूर लेकर आना। जी जी अम्मा, मुझे याद रहता है। और बेटा जरा समीना को भी समझाओ, औलाद पर जरा हल्का हाथ रखे, लड़का भागी हो जाएगा। पर बेटा कहती हो ठीक है, अब उसने तो लड़की वालों को हाँ कह दिया, अब अगर अली ने इनकार कर दिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? चाय तुमने पियोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बाद में पी लूंगी। वो अली कहाँ है? घर में ही है। है तो बुलाओ ना उसे, जरा समझाएं उसे। उसे कोई नहीं समझा सकता। नहीं नहीं, मैं आज बात करूंगा अली से। लड़की वालों ने कुछ कहा कि कब आएंगे वो? नहीं, मेरी बात नहीं हुई दोबारा उनसे। अब्बू प्लीज अम्मी को समझाएं। क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं बहुत परेशान हूं। तुम परेशान हो? अरे हमारी रातों की नींदें हराम कर दी है तुमने। आप जो कुछ भी समझे, मुझे नहीं है परवाह। अली, तमीज से बात करो, माँ है तुम्हारी। तो अब्बू मैं भी आप लोगों का बेटा हूं, फिर एक कोने में क्यों रख दिया आप लोगों ने मुझे? क्या अपनी मर्जी की शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? अरे बेटा, इस तरह से इस लहजे में बात करते हैं क्या अपने माँ बाप से? तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, अगर आप लोग ज़ैनब से मेरी शादी नहीं करना चाहते तो मत करें। मैं भागकर भी शादी कर सकता हूं और करूंगा, आप देख लीजिए। अली, क्या बकवास है ये? अबू आप कुछ भी बोले, मैं अब आप लोगों की नहीं सुनने वाला। ये कपड़े इस्त्री करके पहन लो, तुम्हारे ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लगता है।
माँ, क्यों कर रही हो ये सब? बोझ बन गई हो ना। खुदा ना करे, खुदा ना करे, आइंदा कभी ऐसा मत कहना। मुझे नहीं करनी है शादी। इससे तो अच्छा है कि मैं कोठरी चली जाऊं अपने घर। क्यों कह रही हो ऐसा? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं ना? माँ होती तो तुम कभी ऐसा ना कहती। मुझे खुद से अलग मत करो। से अलग नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत खुश हूं। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। बहुत कॉल्स की मगर शायद तुम्हारा फोन ऑफ था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है ज़ैनब। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं ज़ैनब। अम्मी अपनी जिद पे अड़ी हुई है और अब्बू तो अम्मी के सामने एक लफ्ज भी नहीं कह पाते। मगर मैंने कहा था ना, इस बार मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरी भी जिद। क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? कर लो वही शादी जहाँ तुम्हारी अम्मी अब्बू चाहते हैं। पप्पा ने बहुत बातें सुनाई है अब्बू को। इसलिए तो मैंने फैसला किया कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। जिंदगी तुम्हारी और मेरी है ज़ैनब। हम लोगों की वजह से क्यों पीछे हट जाए? बताओ ज़ैनब, ठीक फैसला किया ना मैंने? अगर मैं तुमसे कहूँ नहीं, तुमने बिल्कुल भी ठीक फैसला नहीं किया तो? और अगर मैं तुमसे ये कहूँ मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी, तब क्या कहोगे तुम? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। नहीं करते, 1% भी नहीं। और जिसे तुम मोहब्बत कहते हो ना, वो मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। तुम ही तो मुझसे कहते थे जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी तरह। हाँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत तो करता हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रही? मैं बहुत अजीब सी बात करने जा रही हूँ तुमसे। मैं बहुत देर तक अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकती। कैसी फीलिंग्स? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज जो भी कहूंगी सच कहूंगी, बिल्कुल सच। भले से उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो। बहुत दूर दिखाई देने लगे हो तुम मुझे। ठीक कहा था तुमने। मैं वाकई बहुत पछता रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी और नमान की मोहब्बत का मुआवजा करूं तो तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे नजर ही नहीं आती। दूर दूर तक कहीं भी नहीं। तुम चले जाओ अली, इससे पहले तुम्हारी अम्मी देख ले। बाकी मैं तो फर्क होता है मोहब्बत और जिद में, बहुत फर्क। और ये फर्क मैं बहुत देर से समझी हूँ।
खुदा हाफिज। इस खामोशी का मतलब ज़ैनब, वीरानी है। कुछ इस खामोशी का मतलब वीरानी है। इस खामोशी का मतलब वीरानी है। आज तुम्हारे दिल में जो भी है सब सुना दो, अपना दिल हल्का कर लो समीना। भाग कर शादी करने की धमकी दे रहा है वो। मेरे तो हाथों से निकल गया। पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह से कर रही हैं। ये तो सरासर दुश्मनी है ना। आपकी अपनी बेटी की कहीं बात नहीं बन रही, उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया है, तो आप इस सबका बदला मुझसे क्यों ले रही हैं? सब कह दो, मैं सब सुन रही हूँ। उसकी बात तकरीबन तय हो चुकी है। वो राजी था। उसने मुझे खुद कहा था कि उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, मगर पता नहीं आप दोनों माँ बेटियों ने उसे क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कि वो तो मुझसे सीधे वो बात भी नहीं कर रहा। मैंने उसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, यकीन मानो मेरा। उसे इधर बुला लो, मैं तुम्हारे सामने पूछ लूंगी कि मैंने उसे कोई बात की है कि नहीं। क्यों हर वक्त मुझ पे इल्जाम लगाती हो तुम? इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच कहती हूँ और मुंह पे कहती हूँ, तभी तो बुरी लगती हूँ आप लोगों को। बड़ी हूँ तुमसे, रिश्ते में भी और उम्र में भी कुछ तो लिहाज किया करो। हाँ, बड़ी हूँ। अरे पहले बड़ों वाले काम करिए, फिर बोलती भी अच्छी भी लगेंगी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई हूँ कि खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप इस मामले में मुलव्वस नहीं भी है ना, तो अपनी लड़की को समझाइए कि मेरे बेटे की जिंदगी तबाह ना करे, पीछा छोड़ दे उसका। कोई जरूरत नहीं आपको परेशान होने की। मैंने पहले भी आपकी बेटी के लिए इनकार कर दिया था और अब भी उसे यही कहकर आ रही हूँ कि मुझसे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ वही चूजा रह गया शादी के लिए, और ना ही मैं मरी जा रही हूँ। ये आप ही का लड़का है जो बार बार मेरी जिंदगी में आके उठापटक करता है। आप जाइए फूफो, सुकून से घर जाइए और कह दीजिए उससे कि अगर उसमें थोड़ी सी बेगैरत है ना, तो आइंदा मेरी जिंदगी में मत आए। बहुत बेइज्जती कर लिया आपने मेरे माँ बाप की, बहुत ज्यादा। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले अम्मी। हाय। हेलो, ये आपके लिए। और अब आप God, this is beautiful. like it? Yeah, I love it. Fantastic. Now go get ready. कि Late कहाँ? क्यों? हो रहे हैं, डिनर पे अरे, जाएंगे। okay, okay, fine. डिनर पे जाएंगे, गो। अम्मी, बहुत परेशान है। माँ है तुम्हारी, जरा ख्याल कर लो बेटा।
नई नई नौकरी मिली थी तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर अम्मी के लिए ली थी, लेकिन अब मेरे ही किस काम की। आप रख लें। ये तो सोने की है, बहुत महंगी होगी ना? मेरी जिंदगी की सबसे महंगी चीज अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत चाहते थे ना आप अपनी माँ को, तो फिर छोड़कर क्यों चले आए उन्हें? बस अम्मी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। मतलब? कुछ नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। कहिए। आप माँ से कहिए ना, मैं तो ऐसे भी ठीक हूँ। वो क्यों मेरी शादी कराना चाहती है? माँ समझती नहीं है। मोहब्बत तो मैं सिर्फ उससे करती थी। बहुत मिलता था मुअज्जम आपसे, बस उसकी दाढ़ी नहीं थी और होंठ के नीचे ना एक तिल था। मान जाइए माँ की बात, वरना सारी जिंदगी पछतावों में घिरी रहेंगी। मेरी तरह। मोहब्बत न करती तो मान जाती, शायद माननी तो अब भी पड़े उसकी बात, मगर होगा ये घाटे का सौदा। क्या इंसान दो लोगों से एक ही तरह की मोहब्बत कर सकता है? पता नहीं। मैंने तो कभी मोहब्बत ही नहीं की। पता नहीं आपा मुझे माफ करेगी या नहीं। मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, फिर भी हर बार वही मुझसे माफी मांगती रही। उन्हें तो कभी खुशियां ही नहीं देखी, ऐसे ही छोड़ के चली गई हमें। पता नहीं अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इतने इम्तिहान में क्यों डालता है। क्या किया था मेरी आपा ने किसी को भी? कभी किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया था, बस
चुपचाप ऐसे ही चली गई। अली, तुम जहां भी शादी करना चाहते हो कर लो। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़की वालों को मना कर दूंगी। बस तुम खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। अम्मी, अगर मैं तुम्हारी और नमान की मोहब्बत को मुआवजा करूं तो तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे नजर ही नहीं आती। Oh my God, you look stunning. शादी फिर भी नहीं करूंगी मैं तुमसे। ये ना बोला करो, मर जाऊंगा। अच्छा, तुमने ही कहा था we're just friends, so we're just friends. अच्छा, anyways, I have a big surprise for you. अल्लाह, नुमान भाई आप हलवा लेकर आए हैं? हाँ, और ये चूड़ियां भी। ओफो, मैं कांच की चूड़ियां नहीं पहनती, मैं ये वाली चूड़ियां पहनती हूँ। मेरी खातिर रख लो, हैदराबाद की हैं। बोरी बाजार से लेकर आया हूँ अपने दोस्त की दुकान से। और वैसे भी हैदराबाद की चूड़ियां तो बहुत मशहूर होती हैं। हैदराबाद का पागल खाना भी बहुत मशहूर है। खैर, ये भी होंगी। अच्छी नहीं लगी क्या? बात अच्छी बुरी की नहीं है ना, मैं कांच की चूड़ियां पहनती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। और मैं? अच्छा ठीक है, मत दो जवाब। जब मैं चला जाऊंगा ना तो खूब याद करोगी मुझे और फिर खूब रोगी। क्यों? कहीं हैदराबाद जाने का इरादा तो नहीं है आपका? वैसे भी सारे पागलों का आखिरी ठिकाना वही है, गिद्दू बंदर। हाँ, वैसे जब मेरी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाएंगी ना तो शायद मेरा भी आखिरी ठिकाना वही होगा। गिद्दू बंदर। चुप रह के भी हमने ठानी है इस खामोशी का मतलब वीरानी है। मुट्ठी में बंद बहाने रखे हैं, न मिलने की एक अलग कहानी है। मोहब्बत न करती तो मान जाती, शायद माननी तो अब भी पड़े उसकी बात। मगर होगा ये घाटे का सौदा,
क्या इंसान दो लोगों से एक ही तरह की मोहब्बत कर सकता है? आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। आप चाहें तो बदला भी ले सकते हैं। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। आप माँ से कहिए ना, मैं तो ऐसे भी ठीक हूँ। वो क्यों मेरी शादी कराना चाहती है? मोहब्बत तो मैं सिर्फ उससे करती थी। कब तक तुम इस तरह से बैठी रहोगी, रोती रहोगी? उठो, खाने खाओ। अरे खाने से कौन सी दुश्मनी है बेटा, आओ ना। नहीं दिल चाह रहा खाना खाने का भी। वैसे नानी ठीक कह रही है, खाने से कैसी दुश्मनी? देखा, मैं ना कहती थी अली कितना प्यारा बच्चा है। वैसे अम्मी आप ठीक कह रही थी। मैंने आज गौर से लड़की की तस्वीर को दोबारा देखा है। पसंद तो आपकी A1 है। बस उन लोगों को बोलेंगे जल्दी से एक आध दिन में आ जाए, वरना इतना हैंडसम लड़का लूज कर देंगे। देखा बेटा, देखा, मैं कहती थी ना। सच सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, आपकी कसम। जिसमें आप खुश, उसमें मैं भी खुश। अब बता भी दो क्या सरप्राइज है। आई कैंट वेट। थैंक यू। फॉर व्हाट? मेरा साथ देने के लिए। जिंदगी में एक वक्त ऐसा था, मैं बहुत अकेला हो गया था। घर का हर वक्त सिक एनवायरनमेंट देख देख के मैं जिंदगी का चार्म ही भूल गया था। और उस वक्त सिर्फ तुमने मुझे संभाला, इसलिए थैंक यू। थैंक यू इसलिए भी क्योंकि मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। और सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बर्दाश्त किया। स्टॉप इट। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं भी तो कितनी बेवकूफ ना, तुम्हारी छोटी सी बात समझने में इतनी देर लगा थी मैंने। एनीवे, सरप्राइज क्या है? तुम्हें अम्मी की जिद याद है? हर वक्त की रट, शादी कर लो, शादी कर लो। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया। अच्छा क्या? और तुम भी ठीक कहती थी, एक तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। एब्सोल्युटली। नहीं, लेकिन पहले तुम एक प्रॉमिस करो। ना 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 ना, शादी नहीं करूंगी मैं तुमसे। ऑलराइट ऑलराइट, ओके। सो सरप्राइज माय डियर फ्रेंड इज, कल मैं शादी कर रहा हूं फाइनली। और ये शादी तुम्हारे बगैर तो हो नहीं सकती। तुम्हें बेस्ट लगना है, गेस्ट रिसीव करना है, स्टेज में मेरे साथ खड़े होना है। एंड इनफैक्ट मैंने तो बाली को बोल दिया, बाली अगर तुम शादी के बाद मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में आई तो मैं तुम्हें 2 सेकंड में छोड़ दूंगा। 2 सेकंड में। सही क्या ना मैंने? सही क्या ना? फोन आ गया। ओह गॉड, स्पीक ऑफ द डेविल। बाली है। हेलो फ्यूचर वाइफ, क्या हाल है तुम्हारे? नहीं मेरे पास था, शादी के बाद अच्छी लग रही। खैर वो तो हमेशा ही लगती हो। दिल नहीं चाहता कि
कभी मेरी भी तारीफ कर दो। बहुत बुरा लगता हूँ मैं। रखो मेरे सर पे हाथ और खाओ कसम के तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। तुम्हें जितना तमाशा बनाना था तुम बना चुके हो, अब और नहीं। किसी ने देख लिया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, बदनामी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। चुप रह के भी हमने ये ठानी है। मुझसे कितनी मोहब्बत है तुम? सबसे ज्यादा। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना कभी जिंदगी? कभी भी नहीं। इस खामोशी का मतलब वीरानी है। मुट्ठी में बंद बहारें रखे हैं, ना मिलने की एक अलग ये कहानी है। चुप रह के भी हमने ये ठानी है। इस खामोशी का मतलब कौन? अरे आ रहा हूँ 1 मिनट। कौन है? मौला मौला मौला। इतनी मुश्किल से पता मिला है आपका। मैं आपको ढूंढते ढूंढते ना कितने बंदे भी चली गई थी। मुझे लगा कि आप वहां होंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छे लग रहे हैं। आपको हमेशा यही शिकायत थी ना, मैं आपकी तारीफ नहीं करती। मैं दिल से कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। एक बात बोलूं? जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा था, मैंने छोड़ दिया उसे। बहुत दिल दुखाया मैंने आपका। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। कौन है? वो साइमा। तुम यकीनन पोलियो के कतरे पिलाने आई होगी ना? अभी तो 2 ही दिन हुए हमारी शादी को। ये तो बहुत टाइम है। चाय पियोगी? अंदर आओ ना। मौला मौला
ठीक है। अरे ऐसे कैसे? मैं शरबत लेकर आती हूँ। चलती हूँ। चुप रह के भी हमने ये ठानी है, चुप रह के भी हमने ये ठानी है, इस खामोशी का मतलब वीरानी है। मुट्ठी में बंद बहाने रखे हैं, न मिलने की एक अलग ये कहानी है। चुप रह के भी हमने ये ठानी है, इस खामोशी का मतलब ये ओके, सो सरप्राइज माय डियर फ्रेंड इज कि कल मैं शादी कर रहा हूं फाइनली।